हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो हम लोग चलिए बनाते हैं, इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अब हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये कुछ इस फॉर्म का नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग को इस फॉर्म का दिख रहा है, तो हम लोग इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ 4x स्क्वायर दिया, इसको हम लोग सिंगल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 4x की जगह हम लोग लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे। तो ये वैल्यू जो होगा ये a हो जाएगा। प्लस 9y स्क्वायर है, तो हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 और 3y का होल स्क्वायर कर देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगा b। प्लस 16z स्क्वायर है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, इसको बोल देंगे c। प्लस अब 2ab होता है फॉर्मूले में, तो हम लोग जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करके करते हैं और देखते हैं कि 12xy आता है या नहीं। ठीक है, तो 2 है फॉर्मूले में, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू, अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2x है, तो हम लोग 2x लिख देते हैं। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू हम लोगों ने रखा 2x, b की वैल्यू रख दे रहे हैं 3y। अब यहां पर हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके कि 12xy आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy आ रहा है, बिल्कुल। तो ये सही है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस 2bc, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3y है और c की वैल्यू क्या है 4z है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि -24yz आ रहा है, यहाँ पर प्लस है तो इससे आएगा ये माइनस, तो माइनस तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक काम करना होगा, ये देखना होगा कि दोनों में सेम क्या है। तो दोनों में z दोनों में क्या है, सेम है ना। z जो लिखा है दोनों में सेम लिखा है, तो इसका मतलब जो माइनस किसके साथ होगा, z के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग z 4z ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे -4z, और यहाँ पर भी हम लोग -4z ही कर देते हैं c की वैल्यू। तो c की वैल्यू -4z रखने से कोई भी चेंज नहीं होगा 16z स्क्वायर में। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -24yz आता है या नहीं। तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और प्लस माइनस माइनस और yz, तो -24yz आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में प्लस है तो हम लोग लिखेंगे प्लस इन, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, और c है तो c की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा -4z इंटू a की वैल्यू क्या है 2x है, तो हम लोग लिखेंगे 2x। अब यहाँ पर आंसर कितना, यहाँ पर कितना आ रहा है -16xz, तो यहाँ पर चेक करते हैं तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और प्लस माइनस माइनस, तो 16xz आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को सीधे सीधे ये लिख देना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है 3y है और c की वैल्यू क्या है -4z है, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस माइनस -4z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद हम लोग इसी का यूज करके हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रूट भी आ रहा है कहीं पे। ठीक है, तो हम लोग 2 तो नहीं जानते कि इसका स्क्वायर बनता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अगर रूट लगा देंगे, √2 लिख देंगे, तो ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से और 2 आ जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा a की वैल्यू। ठीक, प्लस y स्क्वायर है तो हम लोग y को ऐसे ही लिख देते हैं y स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा b, प्लस c की जगह यहाँ पर 8 है। अब 8 को हम लोग किसका स्क्वायर लिखते हैं, तो 8 देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दे, 2 √2 का अगर मल्टीप्लाई कर दे और उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है,
तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 बार हम लोग को लिखना पड़ेगा 2√2, और 2 2 = 4, और √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और 4 2 = 8 आ जाएगा। तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2√2z², और ये हो जाएगा c की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो लेकिन हम लोग को फॉर्मूले में प्लस दिया रहता तो हम लोग प्लस लिखेंगे। इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि और किस में माइनस है, तो माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में x सेम है, तो इसका मतलब हम लोग x की वैल्यू को नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू, अब x की वैल्यू को नेगेटिव करना तो पहले यहाँ पर हम लोग नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 2a होता है, तो a की 2a होता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, -√2x। इसके बाद b होगा, तो b हम लोग लिख देंगे। अब चेक करेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आंसर, तो प्लस माइनस माइनस 2√2xy एकदम से सही है, आ रहा है इसका आंसर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2yz होता है, तो यहाँ पर 2bc कहाँ है, इसके बाद क्या होता है 2bc, तो b की वैल्यू क्या है, y है, c की वैल्यू क्या है, 2√2z है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो 2 2 = 4 और √2 और yz हो जाएगा सिंपल, प्लस अब इसके बाद 2ca होता है, तो 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, 2√2z इंटू a की वैल्यू क्या है, -√2x। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो यहाँ पर 2 2 = 4 और √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 2 = 4 2 = 8 हो जाएगा। तो सिंपल है, और माइनस प्लस माइनस माइनस xz एकदम से आ रहा है इसका आंसर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो x ये इस फॉर्म का बन गया, इसको हम लोग इस फॉर्म का बना देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना है, a की वैल्यू को लिखना है -√2x, प्लस b की वैल्यू y है, c की वैल्यू 2√2z है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद माइनस को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा।